नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने स्टैंडर्ड नंबर 5 में एनवायरनमेंट के यूनिट नंबर फर्स्ट में पेज नंबर 10 तक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक दूसरे को मैसेज कैसे पहुंचाते हैं, जो कि उनके अलग अलग साउंड्स के थ्रू एक दूसरे को वो अलर्ट कर देते हैं। नाउ आज हम पेज नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 11। यहाँ पे हमें एक एनिमल दिया गया है जिसका नाम है स्लोथ। तो देखो, ये हमें लग रहा है कि ये गोरिल्ला टाइप का है, लेकिन ये बियर जैसा भी दिखता है, लेकिन इसका नाम क्या है? स्लोथ। लेट्स रीड अबाउट इट। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट्स नॉट। ये बियर की तरह दिखता है, रीछ की तरह दिखता है, लेकिन ये है नहीं। इट इज़ अ स्लोथ। ये स्लोथ है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री ब्रांच। ये क्या करता है? 24 आवर्स में से 18 आवर्स तो वो स्लीपिंग में ही गुजारता है, जो कि वो एक ट्री की जो डाली होती है ना, उस पर वो 18 आवर्स तक सोता ही रहता है। द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। स्लोथ खाता क्या है? जो वो जिस ट्री पर रहता है उसी का वो जो होता है ना, लीव्स, ट्री के लीव्स, वही वो खाता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। उसको कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो ट्री के लीव्स के अलावा की भी कोई चीज़ उसे नीडेड होती है। व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री, जब वो उस ट्री पे से पूरे के पूरे मतलब इनफ लीव्स वो खा लेता है, इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री। फिर वो ट्री छोड़ के कोई नज़दीक का दूसरा ट्री ढूंढ लेता है और वो वहाँ पे मूव हो जाता है, मतलब शिफ्ट हो जाता है। स्लोथ लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स। वो कितने साल जीता है? 40 साल। एंड इन दैट टाइम इट मूव्स अराउंड ओनली 8 ट्रीज। देखो, वो कितने साल जीता है? 40 साल, लेकिन वो कितने ट्री पे रहता है? ओनली 8 ट्री वो चेंज करता है। वंस इन अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इट सेल्फ। वो एक वीक में एक ही बार नीचे आता है, बाकी के जो पूरा वीक होता है वो ट्री के ऊपर ही सोता रहता है। सो ये क्या हुआ? ये स्लोथ के बारे में हमें जानकारी मिली। अभी हमें यहाँ पे पाई चार्ट दिए गए हैं, वो क्या है? लेट्स रीड। इफ़ यू वर टू शो द स्लोथ डेली रूटीन, आपको अगर स्लोथ का डेली रूटीन जानना है, मतलब स्लीपिंग एंड वेकिंग इन 24 आवर्स क्लॉक, दिस इज़ व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। ये जो है वो स्लोथ की स्लीपिंग आवर्स की क्लॉक है। मतलब देखो, यहाँ पे जो ग्रे ग्रे कलर का है उतने घंटे वो स्लोथ सोता रहता है, लेकिन जो वाइट कलर का है उतनी ही देर वो स्लोथ जागता है। मतलब अगर आपको स्लोथ का रूटीन देखना है तो आप ये क्लॉक पर से डिसाइड कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे एक सेकंड क्लॉक दी गई है। लेट्स रीड व्हाट इज़ दैट। हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर। हमारे घर में जो लिजर्ड होती है वो उसका सोने का टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग द विंटर। तो जैसे कि हमने आगे देखा कि जो हाउस लिजर्ड होती है वो विंटर में 24 घंटे सोती रहती है। कोई गर्म प्लेस ढूंढ के वो पूरा विंटर सोती रहती है। तो उसकी क्लॉक कैसी होगी? पूरी की पूरी ग्रे, मतलब वो 24 आवर्स स्लीपिंग में ही रहती है। गिवन हीयर इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स। यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स के स्लीपिंग टाइम्स दिए गए हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ये आवर में नहीं है, वो पाई चार्ट में है। राइट बिलो ईच पिक्चर ऑफ वो मैनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप। हमें यहाँ पे एनिमल का चित्र दिया गया है और यहाँ पे हमें उसके सोने के घंटे दिए गए हैं, लेकिन ये कितने घंटे हैं ये हमें डिसाइड करना है। ये
बुक में सिर्फ पाई चार्ट दिया गया है। सो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि हम इस क्लॉक को कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे। देखो यहाँ पे एक एक कोना है ना, उसको हम 2 घंटे कंसिडर करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें काव दी गई है, फर्स्ट वन इज़ काव। सो इसमें 2 पार्ट ग्रे किए हुए हैं, मतलब एक को हमें कितने कंसिडर करने हैं, 2। तो ये 2 पार्ट हमें ग्रे किए हुए हैं, तो सो 2 2 और 4, तो काव के सोने के घंटे कितने हो गए, 4। नेक्स्ट इज़ पाइथन। पाइथन मतलब अजगर। इसमें हमें कितने घंटे ग्रे किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 9, और एक ट्रायंगल को हमें कितने घंटे कंसिडर करने हैं, 2। सो 9 2 जा 18, तो पाइथन का सोने के घंटे कितने हुए, 18। नेक्स्ट इज़ जिराफ। जिराफ में हमें कितने ग्रे किए हुए ट्रायंगल है, सिर्फ 1, मतलब उसके सोने के घंटे कितने हुए, 2। नेक्स्ट इज़ केट। केट में हमें कितने ट्रायंगल्स ग्रे किए हुए हैं, सो 6, तो 6 2 जा 12, तो इसके सोने के घंटे कितने हुए, 12। देखो हमने पाई चार्ट में से कैसे उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. अगर आप कोई एनिमल देखते हो तो आपको उसके बारे में कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो आप कोई भी 10 क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखो। तो मुझे तो ऐसे 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो एक दूसरे से बात कैसे करते होंगे, फिर वो अपना फूड कैसे कलेक्ट करते होंगे, क्या वो कभी सैड और हैप्पी होते हैं, या उनके कोई फ्रेंड्स या एनिमीज़ होते हैं, और क्या वो अपनी मतलब हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं। सो वैसे मुझे तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन द पेज नंबर, बाप रे ये तो टाइगर आ गया। सो लेट्स रीड। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट अ नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। ये जो टाइगर है उसकी खासियत क्या है कि वो नाइट में हम जो देख सकते हैं उससे वो 6 टाइम बेटर देख सकता है, मतलब उसकी आईसाइट है वो 6 टाइम बेटर है ह्यूमन बीइंग से एट नाइट। नेक्स्ट इज द टाइगर्स मस्केट इज वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशन इन द एयर। इट हेल्प्स द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। जो टाइगर की मूंछ होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, और जो वो मूंछ होती है वो एक एक मूवमेंट को सेंस कर सकती है, और जो एयर में वाइब्रेशन होते हैं ना वो भी वो सेंस कर सकती है, और उसी की मदद से वो रात में अपना शिकार ढूंढ सकती है कि यहाँ पे एनिमल्स है, उसके वाइब्रेशन से उसे पहचान सकता है। नेक्स्ट इज़ a tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sounds of an animal moving on the grass. टाइगर की जो हियरिंग सेंस होती है वो इतनी शार्प होती है कि वो डिफरेंस कर सकता है कि सिर्फ पत्ते ही हिल रहे हैं या कोई एनिमल ग्रास पे मूव कर रहा है। The ears of the tiger can move in the different directions which helps to catch the sounds from all around. वो अपने जो ears होते हैं वो अलग अलग दिशा में मूव कर सकते हैं ताकि वो पूरे ऑल अराउंड उसके आजू बाजू के साउंड्स सभी वो क्लियरली कैच कर सके। नेक्स्ट इज़ टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट पर्पजेस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइगरेस। टाइगर भी अलग अलग साउंड्स प्रिपेयर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जबकि वो एंग्री हो तब भी वो अलग साउंड करता है, और जब वो अपनी टाइगर्स को बुला रहा हो तो भी वो अलग साउंड करता है।
It can also roar and snarl. It also roar can be heard up to 3 kilometers away. जब वो एंग्री होता है तो वो रोर करता है और उसकी जो रोर होती है वो 3 किलोमीटर्स तक सुनाई देती है. सोचो उसकी जो स्पीकिंग सेंस होगी वो कितनी पावरफुल होगी. नेक्स्ट इज ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स. सभी टाइगर्स के अलग अलग एरिया होते हैं जो कि वो बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर्स के होते हैं. टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. टाइगर्स अपने यूरिन से अपना एरिया मार्क करते हैं. अ टाइगर कैन एट वंस टाइम टू नो इफ़ देयर इज़ अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन. टाइगर को पता चलता है कि कोई दूसरा टाइगर उसके एरिया में आया है. अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू द अनदर टाइगर्स एरिया. टाइगर क्या करता है, मोस्टली अवॉइड करता है कि वो कोई भी दूसरे टाइगर के एरिया में ना जाने पाए. मतलब वो कोई दूसरे के एरिया में नहीं जाना चाहता. देखो है ना इंटरेस्टिंग टाइगर के बारे में. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज. The tiger is one of the most alert animal and yet today tiger are in danger. टाइगर है वो बहुत ही अलर्ट एनिमल में से एक है, फिर भी वो आज की तारीख में डेंजर में है, मतलब वो लुप्त होने वाले हैं. What do you think? Are there danger to the existence of the tiger in jungle? आपको क्या लगता है, आप ज़रा सोचिए कि टाइगर का जंगल में एग्जिस्टेंस है वो डेंजर में है, मतलब टाइगर जो जंगल में है वो लुप्त होने वाले हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी टाइगर इज़ इन डेंजर बिकॉज जो ह्यूमन बींग्स है वो टाइगर्स को किल कर देते हैं. जो हंटर्स होते हैं वो टाइगर को मार देते हैं बिकॉज ऑफ द स्किन, टीथ, वैसे सब इसके लिए डेंजर में है. जैसे कि उसकी जो क्लोज होती है, उसके टीथ होते हैं, उसकी स्किन होती है, उसके लिए जो हंटर्स है वो बहुत ही उसकी जो स्किन और उसके सब जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और हंटर उसको किल करके उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उसको बेच देते हैं और जो मनी होते हैं, मनी की लालच में वो टाइगर्स को मार देते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी टाइगर इज़ इन डेंजर. नेक्स्ट इज़ आर ह्यूमन बींग ऑल्सो थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? क्या ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स के लिए थ्रेट हो सकते हैं? कैसे? सो उसका आंसर हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है. डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर बॉडी पार्ट्स आर सोल्ड? क्या आपको पता है कि आज की तारीख में बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसको किल करके उनके बॉडी पार्ट्स बेच दिए जाते हैं. एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क. एलिफेंट को क्यों मारा जाता है? उसके टस्क के लिए, उसके दांत के लिए. राइनोस आर किल्ड फॉर इट्स हॉर्न. राइनोस को उसके सींग के लिए मारा जाता है. टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन. टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है. मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटल सेंस ऑफ इट्स मस्क. मस्क डियर यानी कि કસ્તુરી મૃગ જે હોય ને એનામાંથી એ લોકો સેન્ટ બનાવે, એક સ્પેશિયલ પ્રકારનો સેન્ટ, એના માટે કસ્તુરી મૃગને મારવું પડે. પીપલ હુ હન્ટ એનિમલ્સ આર કોલ્ડ હન્ટર. पीपल जो कि एनिमल्स को मारते हैं उसे क्या बोलते हैं? हंटर्स. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज येस, ह्यूमन बींग्स आर थ्रेट टू एनिमल्स बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रीज़न. देखो यहाँ पे हमें एक और टेबल दिया गया है. द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग. टाइगर्स, लायंस और उसके जैसे कई एनिमल्स हमारी कंट्री में रिड्यूसिंग मतलब कम होते जा रहे हैं. देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर. ये एक डेंजर की बात है कि उसमें से कई जल्द ही डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब दिखने भी बंद हो जाएंगे. टू प्रोटेक्ट द एनिमल आवर गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज़. इस एनिमल को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ जंगल का एरिया है वो प्रोटेक्ट कर दिया है.
सम ऑफ देम आर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। वन ऑफ देम इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के भरतपुर में भी एक घना नाम का प्रोटेक्टेड एरिया है, उसे हम क्या बोल देंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, उसे क्या बोलते हैं हम? रिस्ट्रिक्टेड एरिया। फिर हमारे गुजरात में कौन कौन से है? गिर नेशनल पार्क, काड़ियार नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क विच इज़ इन बे ऑफ कच्छ एंड वानसडा नेशनल पार्क आर इन गुजरात। ये सभी हमारे गुजरात के हैं। इन दीज एरियाज नो बडीज़ कैन हंट एनिमल और डिस्ट्रॉय दी जंगल। इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी एनिमल को मार नहीं सकता और जंगल को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मतलब जंगल भी बचेंगे और एनिमल्स भी बचेंगे। नेक्स्ट इज़ फाइंड आउट वेयर आर सच नेशनल पार्क्स इन द सेंचुरीज इन इंडिया। हमारे इंडिया में कौन कौन से और नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ है? सेंचुरीज यानी कि अभयारण्य और नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। आपको यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। कुछ नाम तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं, वो भी यहाँ पे लिखने हैं और आप गूगल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। फिर इसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपको एक रिपोर्ट बनाना है जो कि आपको यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट वी हैव लर्नड। हमने अब तक क्या सीखा, उसके ऊपर से हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो लेट्स सॉल्व इट। हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर्स व्हेन दे सिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ कुछ सिंगर्स होते हैं वो जब गाते हैं तो वो अपने कान के पास हाथ रखते हैं। व्हाट डू यू थिंक वाई दे आर डूइंग दिस। आपको क्या लगता है कि वो क्यों करेंगे? Yes, I have noticed that singers put their hands on the ears when they sing because of they do this to listen their own voice। क्योंकि हमने आगे देखा कि अगर हम अपने हाथ अपने कान के पीछे रखेंगे तो हमें हमारा वॉइस क्लियरली सुनाई देगा, इसीलिए सिंगर्स जब गा रहे होते हैं तो ऐसा करते हैं। Give examples of animals that may have a very strong sense of sight, hearing और smell। आपको examples यहाँ पे लिखने हैं जिसकी कौन कौन से animals की sense of sight, sense of hearing and sense of smell बहुत ही strong है। So the example of animals with strong sense of sight, there is tigers, eagles, kite and vultures। Second one is example of animal with a strong sense of hearing, that is dogs, elephants, bats and tigers। And third one is example of animals with strong sense of smell, which is dogs, ant and silkworms। जैसे कि हमने आगे देखा कि silkworms अपनी फीमेल silkworm को बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर से पहचान लेते हैं। Now turn the page and come on the page number 14। देखो यहाँ पे तो बहुत ही फन एक्टिविटी आ गई। लेट्स मेक अ पेपर डॉग। हमें एक पेपर में से डॉग बनाना है। यहाँ पे हमें एक पूरे कागज़ की जो एक स्ट्रिप है वो कट करनी है और उसमें से हमें ऐसा डॉग बनाना है। लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ पेपर डॉग। कट अ स्ट्रिप ऑफ थिक पेपर एंड मेक द स्ट्रिप्स एज शोन हियर। आपको एक थिक पेपर लेना है, उसमें से आपको ये स्ट्रिप इसमें दिखाई गई है वैसी कट करनी है। सेकेंड वन इज़ मेक स्मॉल कट्स ऑन द लाइन मार्क्ड एट 1 to 6। आपको यहाँ पे दिखाया गया है, देखो मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ इसीलिए आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे हमें दिया गया है, उसमें हमें कट मारने हैं। फर्स्ट वन इज़, सेकेंड वन इज़, थर्ड वन इज़, फोर्थ वन इज़, फिफ्थ वन इज़ एंड सिक्स्थ वन इज़। ऐसे हमको यहाँ पे कट लगाने हैं। हुक टुगेदर द कट्स ऑन द नंबर 1 and 2। सी ऑन द पिक्चर नंबर ए। हमें क्या करना है, कट मारने के बाद फिर जैसे हमने यहाँ पे दिखाया गया है
वैसे ही हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर को हुक करना है। इन द सेम वे हुक टुगेदर 3 and 4 and 5 and 6। सी पिक्चर नंबर बी एंड सी। वैसे ही हमें क्या करना है, 2 और 3 को 3 और 4 को जोड़ना है और 5th और 6 को जोड़ना है। मेक अ कट इन द मार्क ऑन दी लेग। ये देखो हमें यहाँ पे सी में दिखाया गया है कि उसके जो लेग है उस पर हमें यहाँ पे कट मारने हैं। नेक्स्ट, टर्न डाउन द कॉर्नर ऑफ स्ट्रिप्स ऑन द टॉप ऑफ द हेड टू मेक द ईयर्स। हमें यहाँ पे जैसे पूरा जो है ना वो कॉर्नर, उसको हमें यहाँ पे स्ट्रिप्स कर देना है, इसीलिए ताकि वो यहाँ पे ईयर्स बन जाए। एंड लास्ट, मार्क द आइज़ एंड नोज विद द स्केच पेन। और बाद में हमें क्या करना है, आइज़ और नोज़ बनाने हैं, किससे, स्केच पेन से। सो यहाँ पे हमारा पेपर डॉग रेडी हो गया। वॉजंट दैट फन, क्या ये फ़न नहीं था? ऑफ कोर्स फ़न था। सो आप ये अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। So students, we are ending our unit here, and if you have any kind of queries related to this, you can put your comment on the comment section. So we are keeping up to this for today. Thank you students.